नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स जो जनवरी से लेकर अभी मई तक की है 2022 मई आज तारीख है 5 मई, तब तक की है करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हम। इसको कई पार्ट में बनाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो हम शुरू करते हैं आज अपना करंट अफेयर्स बाय अंकुरम यूट्यूब क्लासेस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन बैंक प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। इसने अगले 5 वर्षों के लिए इस परियोजना के लिए 172.39 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने करोड़ आवंटित किया है, वो कौन सा राज्य है और 5 वर्षों के लिए किया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन कात्रा इनको बनाया गया है भारत का नया विदेश सचिव। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमईज के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। फिर है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया है? तो ये जाने माने अर्थशास्त्री सुमन बेरी हैं। इन्होंने संभाला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार। नेक्स्ट है, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये तेलंगाना ने किए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट सोफो रिपोर्ट जारी करता है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन है वो ये जारी रिपोर्ट करता है। जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है, स्पेशल लोन स्कीम है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा लागू की गई है जीवला। आरएसएफ 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये वर्ल्ड रैंकिंग होती है, तो ये 150वीं है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? तो ये बिहार है राज्य, इसके द्वारा ये ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? मालदीव के साथ रखा है। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इंडियन बैंक के साथ किया है। हाल ही में अप्रैल 2022 में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पे किया गया है? तो चाइना में किया गया है, चीन में। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए परियोजना शुरू की गई है? मेघालय के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसे टाटा सन्स के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को किया गया है। हाल ही में डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो जिनेवा में किया जाएगा। हाल ही में पोस्को ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2022 का संवाद का उद्घाटन कहां पे किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही संबंधित क्वेश्चन है कि पशुपालकों के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है, उसका नाम क्या है? दूधवाड़ी, ये गुजरात में ही किया है। तो दोनों क्वेश्चन इसके कवर हो जाते हैं। फिर है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान की शुरुआत की गई है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। फिर है, प्रसार भारती ने किस देश के साथ पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना है, उसके साथ किए हैं। हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल के अगले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विशाखा मूले, इनको किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल चैरिटेबल डिजास्टर रिइंबर्समेंट डे साल कब मनाया जाएगा? 2022 में 26 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। हाल ही में नवीन पटनायक ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है। तो नाम भी आया था और ये पुस्तक का नाम भी आ गया। इटली में हाल ही में आयोजित F1 एमिलिया रोमाग्रा ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स
वर्स्टापेन ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि किसे दी है? डेविड एटनबरो को दी है। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में एंट्री किसने ली है? तो भारत ने ली थी। हाल ही में 2022 के लिए किसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो ग्वाडलजारा इन्हें किया गया है। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहां पर हुई है? मनीला में हुई है। हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है? तो झारखंड का बना है। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जापान। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि 100 कितने वर्ष के थे, कौन व्यक्ति का नाम था, किस देश के थे और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो ये सारे जो आंसर है इसमें आ गए। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदा है? तो 44 अरब डॉलर में खरीदा है ट्विटर को। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है किए हैं पंजाब के साथ। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया है। अभी हमने देखा था, क्वेश्चन आया है अभी। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा का शुरुआत करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? तो महाराष्ट्र बना है। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किसने भारत ने एंट्री ली है? 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु ने की है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बीना मोदी को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की थी? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में इन्होंने शुरू की है। हाल ही में किस देश ने रूस सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तुर्की ने किया है ऐसा, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो उसने यूक्रेन के समर्थन में ये हवाई क्षेत्र अपना बंद कर दिया सीरिया जाने के लिए। हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? त्रिपुरा ने किया है। हाल ही में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अश्विन यार्डी इनको चुना गया है। हाल ही में किसे डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? जसलीन कोहली को किया गया है। और पॉस्को ने शोध के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। हाल ही में दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध दिग्गजों को सम्मानित कहां पे किया है? असम में किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में कहां डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो ये विशाखा मूले जी हैं, इनको किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 4 संयुक्त राष्ट्र एकोसॉक निकायों के लिए चुना गया है? तो भारत चुना गया है। हाल ही में आरबीआई ने किस पर 17 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो मणप्पुरम फाइनेंस पे लगाया है। हाल ही में किसने कचरे को ऊर्जा में बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार किया है? तो एनटीपीसी ने किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? भरूच में किया गया है, गुजरात के भरूच में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? खाद्यान्न उत्पादन का 328 मीट्रिक टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है 2022-23 के लिए। हाल ही में कौन वैश्विक महामारी कोष स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो G20 के जो देश हैं वो इसके लिए सहमत हुए हैं। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीआईसी के साथ समझौता किया है, तो सीबीडीटी ने किया है धनलक्ष्मी बैंक के साथ समझौता। इस तरीके से हमने आज की अपनी सीरीज पूरी की। अब नेक्स्ट के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।